वेलकम टू दिस डिवाइन एक्सपीरियंस। मेरा नाम है शाइनी एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शाइनी टैरो एंड हीलिंग में। आज हम जानेंगे इस सावन मास के लिए महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस सावन शिवा आपको क्या गाइडेंस देंगे, चलिए देखते हैं। शिवा एंजल्स गाइड्स इस सावन मास में आपका मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। श्रावण मास में क्या संदेश है शिव बाबा। आप किसी टाइप के बंधन से मुक्त होने वाले हो एंड ये मुक्ति आपके अच्छे कर्मों से आपको मिल रही है। आपके किए हुए अच्छे कर्म, ईश्वर पे विश्वास, अगाध विश्वास, आपके किए हुए अच्छे कर्म और अगाध विश्वास ही आपको किसी परेशानी से आपको मुक्ति दिला रही है, आपको स्टेबिलिटी की ओर, खुशियों की ओर ले जा रही है। जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे कि वो मिलेगा, कब मिलेगा, या आप क्वेश्चन कर रहे थे प्रॉस्पेरिटी कब आएगी, तो अब आएगी इस सावन में। आपकी दुनिया काफ़ी हद तक बदलने वाली है। आपकी सोच, आपकी माइंडसेट में काफ़ी बदलाव आ रहा है। माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो रहा है पहले से। पहले शायद आप डरते थे या वीक माइंडसेट रखते थे या लोगों से ओपनली आप अपनी बात नहीं रखते थे, तो अब आप में धीरे धीरे वो स्टेमिना या वो कैपेसिटी आ रही है कि आप बोल सके। मगर आप असर्टिव भी रहोगे, आप फालतू में किसी के साथ भिड़ोगे नहीं, आप अपना काम करोगे और निकल जाओगे वहाँ से। आप असर्टिवली बात करोगे एंड आपकी लाइफ में इस सावन महादेव शिवा बहुत सारा अबंडेंस एंड ग्रोथ ला रहे हैं। आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रेंथन अप हो रहे हैं। पहले अगर रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो अब उसमें रिकवरी आ रही है। हस्बैंड वाइफ के केस में भी अगर कोई अलगाव आ गया था तो वो भी उसमें सुधार आ रहा है। जो थर्ड पार्टी अगर कोई थी आपके हस्बैंड वाइफ के केस में, वो हट रहा है एंड आपका रिलेशन दोबारा से हील हो रहा है, 360 डिग्री टर्न हो रहा है। जितना अच्छा पहले भी नहीं था उससे भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपके जो हस्बैंड हो सकता है या आपका जो पार्टनर हो सकता है, काउंटर पार्ट हो सकता है, उसको समझ आ रहा है कि जो इंसान ये थर्ड पार्टी थी वो एक्चुअली राइट इंटेंशन के साथ नहीं आई थी, या जो उसका अगर फैमिली मेम्बर भी था कोई, तो वो राइट इंटेंशन के साथ वो इंसान नहीं था। उसका इंटेंशन थर्टी था आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर। इसलिए अब वो एक्सपोज हो गया एंड वो उसको हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से, आप दोनों की लाइफ से। इनफैक्ट जितने हार्ट ब्रेक्स आपने सहे, जितने भी सालों में हो, 3 से 4 5 साल हो सकते हैं, वो हार्ट ब्रेक्स को अब हील किया जा रहा है। जिन्होंने आपको ये कॉज किया उनको हटाया जा रहा है एंड आपको डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली के ओर लिया जा रहा है, क्योंकि वो आपका हस्बैंड या काउंटर पार्ट जो है वो समझ रहा है। उसके समझना ज़रूरी था, अभी तक वो ब्लाइंड फोल्डेड था, मगर अब उसके सामने है, सब कुछ क्लियर हो गया है इसको। अभी आप देखोगे वो आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करता होगा, सोच में लगा रहता होगा, क्योंकि शायद उसको अब समझ में आने लगा है एंड वो कॉन्टम्पलेट करने लगा है कि शायद मैंने इस इंसान का, थर्ड पार्टी का सुन के गलत किया या उसका स्टैंड लेके गलत किया। मुझे अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। अब ये देखिए क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ वेरी मच क्लियर। अभी मैं कह रही थी क्लैरिटी आ रही है, ही इज़ वेरी मच क्लियर इन हिज माइंड कि आप सच्चे इंसान हो और वो जो थर्ड पार्टी थी या थे वो लोग सच्चे नहीं है। आपके अंदर की काइंडनेस उसको समझ आ रही है, आपके अंदर की हम्बलनेस समझ में आ रहा है एंड उसको काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि उसने अभी तक
इसको बिगाड़ दिया रिलेशन, जो इतना अच्छा प्यारा रिलेशन था। जैसे ये लव रीडिंग की तरफ जा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। उसने बिगाड़ दिया। वो उसके हाथ में था सुधारना, लेकिन अब वो सुधारना चाहता है। अब वो आपके तरफ प्यार का गुलदस्ता लेके आ रहा है। इसको हील करेगा वो, उसको ठीक करेगा वो। अब वो ठीक करेगा, वो कैसे भी उसको ठीक करेगा और आपको लेके यहाँ से चला जाएगा। जिस सिचुएशन में उसने आपको बांधा है, उसने भी आपको बांधा है एंड आप भी बंधे हो, उस सिचुएशन से वो आपको निकाल लेगा एंड आपको लेके कहीं दूर चला जाएगा। आपको एक सेफ जोन में रखेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा आगे से। आपकी इमोशनल नीड्स को वो समझेगा। डेफिनेटली मुझे ये लव रीडिंग की ओर लेता हुआ ऐसा लग रहा है, बट इट्स अ जनरल रीडिंग। टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स। एंड आपको देखा, मैंने अभी बोला था आपको, वो प्रोटेक्ट कर लेगा, ले जाएगा आपको यहाँ से, जहाँ भी आपको सेफ रहता है आपको वहाँ ले जाएगा। रिलोकेट कर सकते हो आप लोग, ओके, रिलोकेट कर सकते हो आप लोग। जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी करने की इच्छा थी, अभी तक रुक रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, बंधन आ रहा था किसी न किसी वजह से, अब आपकी विश फुलफिल होगी। आप कर पाओगे, आपको आराम से अब जगह, समय, सब कुछ मिलेगा। टाइम, मनी, स्पेस, जो भी चाहिए आपको मिलेगा। इस सावन में आप भी अपना कुछ कर सकोगे। एंड इनफैक्ट आप करना शुरू कर दिए हो एंड आगे इसमें बहुत ग्रोथ होगा आपके। आप काफ़ी न्यू एंडेवर स्टार्ट कर चुके हो एंड उसमें आप काफ़ी पारदर्शी हो, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, उसमें आप काफ़ी स्किल्ड हो एंड स्किल डेवलप भी करते रहिए हो सके तो, क्योंकि आप इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। गॉड ये भी कह रहे हैं। यूनिवर्स के साइंस इग्नोर मत कीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है। आप शायद डर के मारे यूनिवर्स के साइंस इग्नोर कर देते हो एंड आप रेस्ट भी कम ले रहे हो सकते हो। आपको रेस्ट एंड रिकवरी की ज़रूरत है। बहुत ओवर थिंक कर लिया आपने इन सब सिचुएशंस के बारे में। ये दुष्ट प्रकार के लोगों को आपकी लाइफ से वैसे भी गॉड कहीं ना कहीं हटा रहे हैं, हटा के बाहर फेंक रहे हैं। आपको अब अच्छे दिनों के बारे में सोचना है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। आपको पॉजिटिव रहना शुरू करना है, क्योंकि वो चिंता वाला टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है एंड डिसीटफुल लोगों को हटाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि आपके काउंटर पार्ट को समझ आ रहा है। डेफिनेटली आपका कोई काउंटर पार्ट होगा। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये ज़रूर आपके लिए ही है एंड वो बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आ रहा है। वर्क करने के लिए वो तैयार है एंड वर्क कर भी रहा है आपके लिए, आपके रिलेशन को ठीक करने के लिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ले रहा है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उसके लिए। एंड आपका स्टैंड लेता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे आप आगे बढ़ सके। एंड गाइडेंस यही है कि आपको बस पेशेंस रखना है, आपको वेट एंड वॉच करना है, आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है किसी काम में भी। आपकी गुड कर्म पे ऑफ जैसे हो रहा है एंड आप देखिए आप इस स्थिति में रहोगे एंड आपके हेटर्स इस स्थिति में रहेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी हेटर्स की एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। वो बुरी तरह से आहत होकर निकल रहे हैं, इस पतली गली से वो लोग कट रहे हैं एंड आप जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह खुशियों की ज़िंदगी अपनी लाइफ में, मी टाइम, स्पेशल अपने लिए जो है टाइम निकाल पा रहे हो, अपना काम कर पा रहे हो। यही आपकी रीडिंग है। सावन मास आपके लिए इतना सुंदर सा एक टाइम लेके आ रहा है, हर तरफ से खुशियाँ ला रहा है। प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए एंड कमेंट्स में लिखिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच गाइस। मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग।